हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एवं उसके अनुप्रयोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन वर्ड से और स्टार्ट करते हैं। पहला है किसी कोशिका कर्तोतकी से पूर्ण पादप में जनित होने की क्षमता कहलाती है। इसका मतलब है एक कोशिका से पूरा पौधा बनने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं? उस क्षमता को कहते हैं पूर्ण सख्तता। पूर्ण सख्तता या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी तो एक कोशिका से पूरा पौधा बनने की क्षमता को पूर्ण सख्तता यानी टोटीपोटेंसी कहा जाता है। अगला है ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि कहलाती है। ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर में जो हजारों की संख्या में पौधों को उत्पन्न करने की विधि होता है। क्या उसमें जो पौधे हैं उसका कोई भाग लेकर, जैसे ऊतक वगैरह ले लो, कोशिका वगैरह ले लो, और उससे पौधे की निर्माण किया जाता है लैब में, है ना, लैब में। तो लैब में वहाँ पे सूक्ष्म जो सारे जो पोषक तत्व है उसको उपलब्ध करा दिए जाते हैं उस ऊतक वाले भाग को। तो इस विधि को कहा जाता है ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पौधों को उत्पन्न करने की विधि को कहा जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन, राइट। या इसे इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन, राइट। सूक्ष्म प्रवर्धन में प्रत्येक पादप यानी पौधा आनुवांशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं जो कहलाते हैं। उन पौधों को कहा जाता है, उसे कहा जाता है सोमा क्लोन। सोमा क्लोन क्या कहना चाह रहे हैं? टिश्यू कल्चर या उसमें माइक्रो प्रोपेगेशन होता है। माइक्रो प्रोपेगेशन को हिंदी में सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन में जो पौधे तैयार किए जाते हैं वह उसी पौधे से उत्पन्न किया, उसी पौधे का कोई भाग लेकर पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। इसलिए उनके आनुवांशिक जो लक्षण है वो भी समान रहेंगे, डीएनए भी समान रहेंगे। इसलिए वो जो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं मूल पादप के, और उन पादपों को कहा जाता है सोमा क्लोन, राइट। अगला, यदि पौधा पादप विषाणु से संक्रमित है तो कौन सा भाग विषाणु से अप्रभावित रहता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई पौधे का जो भाग है हम उसको कल्चर करना चाह रहे हैं यानी वृद्धि करना चाह रहे हैं, उससे पौधा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है वो पौधे का जो भाग है अगर वायरस से इन्फेक्टेड है, वायरस से संक्रमित है, तो हमें उसका जो मेरिस्टम है, ठीक है, मेरिस्टम को विभाज्योतक कहते हैं, विभाज्योतक ऊतक। तो उसको जो मेरिस्टम है उसको लेकर, या हिंदी में कहा जाता है, एक मिनट, हिंदी में कहा जाता है विभाज्योतक, ठीक है। पौधे के विभाज्योतक वाले भाग को लेकर हम वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए पौधे के कौन से भाग को लिया जाता है? विभाज्योतक यानी मेरिस्टम, राइट। पादपों की विभिन्न किस्मों से अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है, उसे कहा जाता है कायिक संकरण। कायिक संकरण क्या मतलब है? देखो, वैज्ञानिकों ने ऐसी विधि उत्पन्न कर ली है जिसमें से हम पौधे से कोशिका निकालेंगे, एक जैसे एक आलू की कोशिका यानी पोटैटो की कोशिका, एक टोमेटो की कोशिका, दोनों कोशिका को मिला देंगे, उनके कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म को मिला देंगे। तो प्रोटोप्लाज्म को मिलाने की इस विधि को कहा जाता है कायिक संकरण, राइट। ऐसे पौधे जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, जीन परिवर्तित किए जा चुके हैं, तो उन जीवों को कहा जाता है आनुवांशिक रूपांतरित जीव। आनुवांशिक रूपांतरित जीव, ठीक है, या इसी को शॉर्ट में कहा जाता है जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगला, एक प्रकार का जीवाणु है जो एक जीवाणु बैसिलस thuringiensis से निर्मित होता है। ये जीवाणु नहीं है, एक प्रकार का मतलब टॉक्सिन है। तो एक ऐसा क्या है, विष है जो बैसिलस thuringiensis जीवाणु से निर्मित होता है। उस विष को, उस टॉक्सिन को नाम क्या दिया जाता है? बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन, राइट। अगला देखिए, सूत्रकृमि यानी नेमेटोड
मिल्वाडेगाइन इनकॉग्निशिया किन पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है? तो यह संक्रमित करता है तंबाकू की पौधों की जड़ों को। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला, इस विधि में विशिष्ट दूत आरएनए यानी यो एमआरएनए जो है वो पूरक दुष्सूत्री यानी डबल स्ट्रैंड आरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है। ये कहने का मतलब यह है कि एमआरएनए से डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, लेकिन एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंड होना चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन एमआरएनए अगर डबल स्ट्रैंड हो जाता है तो निष्क्रिय हो जाता है। तो एक विधि है तो जिसमें आरएनए को डबल स्ट्रैंड बनाकर उसके अनुवाद को रोका जाता है। ठीक है, उस विधि का नाम है आरएनए अंतरक्षेप। आरएनए अंतरक्षेप, ठीक है, राइट। इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। श्रृंखला ए और बी किस बंध द्वारा जुड़ी रहती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। श्रृंखला ए और श्रृंखला बी आपस में डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती है। आपसे पूछ लिया जाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड मतलब फॉस्फोडाइस्टर बंध, फॉस्फोएस्टर बंध हाइड्रोजन बंध के द्वारा, लेकिन आपको लगाना है क्या? आपको बताना है कि डाई सल्फाइड द्वारा इंसुलिन की दो श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं, राइट। 1983 में क्या हुआ है? एक अमेरिकी कंपनी ने मानव इंसुलिन का निर्माण किया है। उस अमेरिकी कंपनी का नाम बताना है। उस अमेरिकी कंपनी का नाम है एली लिली। क्या है? एली लिली। और उसने किसका नाम किया? मानव इंसुलिन। इस मानव इंसुलिन का नाम क्या है? यूमिलिन। यूमिलिन, राइट। अगला देखिए, यदि एक व्यक्ति आनुवांशिक रोग से पीड़ित है तो उसके उपचार की विधि है। देखिए, आनुवांशिक रोग से पीड़ित है इसका मतलब है कोई व्यक्ति जन्म से पीड़ित है, और जन्म से पीड़ित होने वाली क्या जो विधि है, मतलब जन्म से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो उसका जो उपचार है उसका उपचार हो सकता है जीन थेरेपी द्वारा। जीन थेरेपी या इसको जीन उपचार कहा जा सकता है। जीन उपचार, ठीक है। जीन उपचार में क्या किया जाता है? जो गड़बड़ी वाला जो दोषयुक्त जो जीन है उसको हटा दिया जाता है, और सही जीन है उसको उसमें रिप्लेस कर दिया जाता है जीन थेरेपी में, राइट। आगे देखें, जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी का प्रयोग कब और क्यों किया गया? तो जीन थेरेपी का प्रयोग 1990 में किया गया। एक 4 वर्षीय लड़की थी, उसको एक एंजाइम की कमी थी। उस एंजाइम का नाम है एडीए। एडीए यानी एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी थी। तो उस बच्ची में उसका प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो सही से काम नहीं कर रहा था। तो उसका जो जीन है, इस एंजाइम का जो जीन है उसमें उत्परिवर्तन हो गया था। तो इसके जीन को बदलने की जरूरत थी। तो इसके लिए क्या किया गया? जीन थेरेपी यानी जीन चिकित्सा का की गई 1990 में, राइट। अगला, संदेहात्मक एड्स रोगियों में एचआईवी की पहचान के लिए आजकल कौन सी विधियां उपयोग में लाई जा रही है? तो पीसीआर। देखिए, ऐसे कोई रोग है जैसे एड्स है, हमें स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या लक्षण है, लेकिन स्टार्टिंग में ही पता चल जाए रोग को तो रोग के क्या है सिम्टम आने तक क्या है हम उसका वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिम्टम आने तक उसका वेट नहीं कर सकते हैं, स्टार्टिंग में पता चल जाए। पीसीआर के बारे में आप जानते हैं, पीसीआर में क्या होता है, वो डीएनए की क्या कम मात्रा जो होती है उसको अधिक मात्रा में बनाया जाता है। तो पीसीआर के द्वारा हम एड्स का पता लगा सकते हैं, राइट। संदेहात्मक कैंसर रोगियों की पहचान के लिए भी हम पीसीआर विधि का प्रयोग कर सकते हैं। कैंसर में भी ऐसे ही होता है, कैंसर में जीनों की अदला बदली यानी उत्परिवर्तन हो जाता है, राइट। तो कहाँ पर कैंसर के मतलब जीन के कौन से भाग में उत्परिवर्तन हुआ है इसका तो पता नहीं लग पाएगा, लेकिन पीसीआर के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। पीसीआर के द्वारा कैंसर की भी जांच की जा सकती है, राइट। प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कौन काम करता है? ये काम करता है एलिसा, ठीक है। एलिसा जो कि एड्स का टेस्ट है, और एड्स का जो टेस्ट है वो एंटीजन एंटीबॉडी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित रहता है। जंतुओं में
जीन अतिरिक्त जीन रहता है तो आप समझ गए होंगे ऐसे जंतुओं को कहा जाता है ट्रांसजेनिक जंतु। ट्रांसजेनिक जंतु, या इसको हिंदी में कहा जाता है पारजीवी, पारजीनी, ट्रांसजेनिक, जीएम जंतु। ठीक है, ये सारे नाम इसमें आ सकते हैं, पेपर में कोई भी नाम इसका प्रयोग हो सकता है। अगला देखिए, प्रोटीन का प्रयोग एम्पाइसीमा के निदान में। तो एम्पाइसीमा है एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है। तो कौन सी प्रोटीन का उपयोग? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इस प्रोटीन का प्रयोग है एम्पाइसीमा रोग के इलाज में होता है। राइट। 1977 में सर्वप्रथम कौन सी जो गाय है, रोजी गाय है, तो रोजी गाय को प्राप्त किया, रोजी गाय को बनाया गया, जो कि एक ट्रांसजेनिक गाय है, ट्रांसजेनिक काऊ है, ये काफी आता है। इसके दूध में एक प्रोटीन मिलता है जिसे कहा जाता है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, लैक्ट एल्ब्यूमिन। इस प्रोटीन या प्रोटीन यानी या पोषक तत्व इसमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 1977 में ही एक चीज और हुई थी, काफी अच्छी चीजें हुई हैं यहाँ पे। 1977 में ही रोजी गाय है, और 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती जो चावल है, बासमती जो धान है, ठीक है, उस पर पेटेंट प्राप्त करा लिया था। राइट। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी क्या है जो अनाज है उस पर अमेरिका ने पेटेंट प्राप्त कर लिया था, और अमेरिका की कौन सा विभाग है उसने पेटेंट प्राप्त कर लिया था, कब कर लिया था, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो किस पर कर लिया था? बासमती राइस पर। अगला, मल्टीनेशनल कंपनियां व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र से संबंधित लोगों के बिना क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना। हम क्या कर रहे हैं, मतलब अगर कोई राष्ट्र है बिना किसी राष्ट्र की अनुमति के और बिना उसके भुगतान के अगर उसके जैविक संसाधनों का उपयोग करता है तो उसको कहा जाता है जैव चोरी, जैव चोरी। लेकिन ये वाला शब्द अधिकतर नहीं आता है, आता कौन सा है? बायो पायरेसी, बायो पायरेसी। ठीक है, देखो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा सकता हूँ। इसकी वजह क्या है, क्योंकि वीडियो के लंबा हो जाएगा, जो कि अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। ठीक है। अगला, परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, तो कौन सा भाग परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है? सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड। देखो, इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है, उसमें ए और बी श्रृंखलाएं होती हैं, लेकिन ए और बी के साथ में एक सी श्रृंखला भी होती है, मतलब वो एक अतिरिक्त क्या है भाग होता है उस हार्मोन में। तो उस हार्मोन को जब परिपक्व क्या करते हैं तो सी पेप्टाइड वाला भाग हटा देते हैं। ठीक है। तो पिछली बार क्या ये ओटीबी क्या आ गई थी, ठीक है, तो ये अलग तरह से क्या पूछी गई थी कि परिपक्व इंसुलिन और अपरिपक्व इंसुलिन में अंतर क्या है? तो सी पेप्टाइड का अंतर है, क्योंकि सी पेप्टाइड अपरिपक्व इंसुलिन में होता है, परिपक्व इंसुलिन में हटा दिया जाता है, यानी नहीं होता है। अगला, वास्तव में बीटी विष प्रोटीन प्राकजीव विष निष्क्रिय रूप में होता है। जो ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है तो इसके रवे कहाँ पे? आंत में। आंत में भी कहाँ पे? मध्य आंत में। आंत में क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, बीटी टॉक्सिन को अगर कोई कीड़ा खाता है तो उसकी आंत में जाकर, उसकी आंत की जो कोशिकाएं हैं उसमें जाकर, और आंत में उस वहां पर क्षारीय माध्यम मिलता है, तो क्षारीय माध्यम के कारण जो बीटी विष है वो सक्रिय हो जाता है और कीड़े को मार देता है। राइट। ये है क्राई1AC और ये है क्राई2AB, क्राई2AB जीन किसको नियंत्रित करता है? तो मक्का का मुकुलक्रमी, सॉरी कपास का मुकुलक्रमी, कपास का मुकुलक्रमी जो कीड़ा है, ठीक है, उसके लिए ये जीन है वो कंट्रोल करते हैं। बैसिलस thuringiensis से निकालकर इस जीन के द्वारा प्रोटीन बनाई जाती है जो कि इस कीड़े को नियंत्रित करते हैं। आगे बढ़ते हैं और मैचिंग करते हैं। मैचिंग में देखिए,
मैचिंग में है सबसे पहला बीटी विस। बीटी विस बीटी टॉक्सिन है, राइट, बीटी टॉक्सिन है। और बीटी विस जो है वह बैसिलस तुरंजिनेसिस से प्राप्त किया जाता है, सबको पता है। अगला क्राई प्रोटीन। तो क्राई प्रोटीन, एक मिनट, क्राई प्रोटीन, बीटी बेस, बीटी कॉटन, इसको सामने सामने लगाना पड़ेगा, ठीक है। बीटी बेस है, बीटी कॉटन में प्रवेश कराया गया है। क्राई प्रोटीन है, बैसिलस तुरंजिनेसिस से प्राप्त किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रवेश, तो प्रवेश कराने के लिए जीनगन विधि प्रयुक्त की जाती है। अगला इंसुलिन। इंसुलिन का प्रयोग है वो डायबिटीज यानी मधुमेह के उपचार में किया जाता है। आगे जीन चिकित्सा है, वो आनुवांशिक विकार यानी आनुवांशिक रोग को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है। आगे क्या है मैचिंग देखिए। बैसिलस बिस्टन बिटुलेरिया मिलेनियम क्या है उससे, जो कि आपको पता है सफेद पतंगे और काले पतंगे थे, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में मानव निर्मित इंसुलिन को क्या कहा जाता है, ह्यूमलिन। और पारजीनी जंतु कौन सी है, पारजीनी में पारजीनी जीन रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो है इसका किससे लगाया जाएगा, देखते हैं कहाँ से है। सबसे पहले लगा लेते हैं जीन चिकित्सा का प्रयोग 1990 में, एक मिनट, जीन चिकित्सा का प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की के लिए किया गया था। इंटरफेरॉन प्रति विषाणु यानी एंटी जो जो वायरस के लिए जो लड़ता है उसको इंटरफेरॉन कहा जाता है, ठीक है। ह्यूमलिन एक मानव इंसुलिन है, राइट। फिर इसके बाद है जैव अणु। तो एंटीबायोटिक एक जैव अणु है। और बायोपायरेसी कहाँ रह गया, अच्छा ये चेक कर, एक मिनट, इसको यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। एंटीबायोटिक वक्समान से संबंधित है। और बायोपायरेसी जैव अणु यानी जैव संसाधनों के लिए एक प्रयोग करने वाली विधि है, जिसमें क्या होता है, हम किसी देश के जैविक संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, राइट। आगे सत्य सत्य क्या बताना है। तो कुछ बच्चों में एडीए जो एंजाइम है की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है, ये बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों में क्या है, ऐसे भी क्या हो जाता है, राइट। सर्वप्रथम पारजीनी यानी ट्रांसजेनिक गाय का नाम डॉली था, तो ये गलत है, इसका नाम क्या था, रोजी था, रोजी था। आगे जैविक पदार्थों के लिए प्रशासकीय आज्ञा पत्र बायो पेटेंट कहलाता है, ये बिल्कुल राइट है। जैविक पदार्थों के लिए अगर किसी कोई पदार्थ है जो कि जैविक है, जीव है, तो सरकार की तरफ से जो आज्ञा पत्र मिलता है उसके उपयोग करने की, उसका लाभ कमाने की, उस आज्ञा पत्र को बायो पेटेंट कहा जाता है। अगला एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम से संबंधित जीन में उत्परिवर्तन से एससीआईडी बीमारी होती है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या सही है। एडीए एंजाइम की कमी से एससीआईडी बीमारी होती है, और ये पिछली बार शायद आया था, पिछली बार पेपर में। प्राक इंसुलिन, प्राक इंसुलिन यानी जो अपरिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, बिल्कुल होता है, जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, राइट। इंसुलिन, इंसुलिन 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, ये गलत है। इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, ए और बी। अगला प्रथम ट्रांसजेनिक फसल मक्का है, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है। अगला है मक्का का वानस्पतिक नाम है, मक्का का वानस्पतिक नाम है जिया मेज, जिया मेज। अगला है बीटी है, बीटी क्या है, बीटी एक जीव विष है, जीव विष है। ये कई तरह से इसको बता सकते हैं, जीव विष है, विष है, टॉक्सिन है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित कैंसर की दवा है। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित कैंसर की दवा वही है, बेनब्लास्टिन है। और मानव में प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किस बीमारी के निदान में होता है? तो यह कौन सी बीमारी? एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइसीमा फेफड़े से संबंधित क्या बीमारी है, और इसके निदान में, इसके उपचार में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का प्रयोग होता है। अगला, मानव निर्मित इंसुलिन का नाम है। तो मानव द्वारा निर्मित इंसुलिन का नाम क्या है? ह्यूमिलिन है। ह्यूमिलिन है, या इसको मानव इंसुलिन भी कहा जाता है। टीआई प्लाज्मिड किस जीव से प्राप्त होता है? तो टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु से प्राप्त होता है। एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु से प्राप्त होता है। राइट। अगला, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा प्रथम मानव हार्मोन वही है, ह्यूमिलिन है। ह्यूमिलिन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा प्रथम मानव हार्मोन ह्यूमिलिन है। राइट, हो गए सारे। कोई अरे 2 3 2 4 और है। ठीक है। सी पेप्टाइड से कौन सा हार्मोन संबंधित है? तो सी पेप्टाइड आप जानते हैं इंसुलिन है। अपरिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड एक अतिरिक्त फैलाव मिलता है। राइट, तो यह इंसुलिन हार्मोन से संबंधित है। अंतर कोशिका का समूह जिसमें सभी ऊतक एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे स्टेम कोशिका कहते हैं। स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिका क्या होती है? भ्रूण में स्टेम कोशिका पाई जाती हैं, और उन कोशिकाओं से शरीर के सारे अंग, सारे ऊतक हैं, उनको बनाने की क्षमता उनमें होती है। राइट। भारत को किस परंपरागत अनाज के लिए बायो पेटेंट के विरुद्ध लड़ना पड़ा? तो यह है धान। भारत को धान के खिलाफ लड़ना पड़ा अमेरिका से। ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया गया हो, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है जीएमओ। अब इसका विस्तार आप कर लेना, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इंसुलिन की दोनों चेन, दोनों श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं? अभी अपने कौन सा बंध है? डाइसल्फाइड बंध। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए चैप्टर नंबर 10 के। और बाकी के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।